सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका सबका स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हमारा टॉपिक होने वाला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और काफी अच्छा टॉपिक है और मैं काफी सही से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? देखो, फोटो मतलब वो वाली फोटो नहीं। फोटो मतलब यहाँ पे होता है फोटोन, विच इज ए पार्टिकल। इट इज अ पार्टिकल विच इज possessed by our लाइट। लाइट के अंदर होता है। लाइट इससे बनती है। मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बनाते हैं लाइट। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फोटॉन्स। और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन्स से। तो हमें इतना तो पता चलेगा कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहीं ना कहीं फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों का कहीं ना कहीं रिश्ता है। तो वो क्या है वो मैं बताता हूँ। हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था? उनका नाम था एच हर्ट्ज। इनका पूरा नाम था हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक या हेनरिच, जो भी तुम बोलो, उनका पूरा नाम ये था। उन्होंने सबसे पहले इसका फिनोमिना दुनिया के सामने लाए थे वो, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो देखते हैं क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है कि जब फॉर एग्जांपल ये एक मेटल शीट है, ठीक है, एक मेटल शीट है, और इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, और लाइट का कैसा नेचर होता है? वेव नेचर। तो हम यहाँ पे वेव नेचर ही स्टडी करने वाले हैं इसका। सपोज करो ये वेव नेचर की लाइट पड़ रही है। अब इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये वैक्यूम के अंदर है ये सब, ठीक है। ये वैक्यूम के अंदर है। ये वैक्यूम चैम्बर है। वैक्यूम चैम्बर मतलब इसके अंदर कोई भी एयर नहीं है, जिसके अंदर लाइट की स्पीड मैक्सिमम रहती है, c, स्पीड ऑफ लाइट, या मैक्सिमम रही, ठीक है। तो जब हमारे फोटॉन्स, इनको मैं p बोल देता हूं, जब हमारे फोटॉन्स किसी भी मेटल की शीट पर पड़ते हैं, जैसे मेटल, कौन से मेटल, जैसे मान लो जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो ले लेते हैं हम, जैसे सोडियम, सीजियम, लिथियम, रुबिडियम। ये कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। मैं बताऊंगा तुमको आगे क्या होती है। तो इन मेटल्स की वो एनर्जी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही उन पे ये लाइट पड़ती है, जैसे ही फोटॉन्स उसके ऊपर हिट होते हैं, इसके जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स वो इजेक्ट होना चालू हो जाते हैं। इजेक्ट मतलब बाहर निकलना चालू हो जाते हैं। और जैसे ही उस चीज मेटल पे लाइट पड़ती है, बिल्कुल भी डिले नहीं होता। देयर इज नो डिले बिटवीन द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द इंसिडेंट ऑफ फोटोन। सो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको पढ़ लेनी चाहिए। देखो, पहले तो मैंने तुमको क्या बताई? There is no time lag. There is no time lag between incidence of photon and ejection of electron. ठीक है, उन दोनों के बीच में कोई भी टाइम लैग हमको देखने को नहीं मिलता है। और अब आगे की बात करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह क्या होती है। देखो क्या होता है, कोई भी मेटल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है। मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई इज अ सिंबल इक्वल टू वर्क फंक्शन। दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब ये जो हमारा फाई है ना, फाई, दिस वर्क फंक्शन, ये वो मिनिमम एनर्जी है जिसपे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। किसी भी मेटल में जब मतलब किसी भी मेटल को जब इस वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिल जाती है ना, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। अब देखो, ये फाई और ये किस चीज पर डिपेंड करता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइट ली, फॉर एग्जाम्पल लाइट मैंने एल ले ली, लाइट एल ले ली, ठीक है, एक लाइट ले ली एल। अब इसका जो लैम्डा है या फिर वेवलेंथ है वो जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 400 नैनोमीटर ले लेता हूँ, है ना। हाँ 400 नैनोमीटर, और इसकी एक फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ जो मैं ले लेता हूँ फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ जैसे मान लो 7 × 10⁻14 हर्ट्ज ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वर्क फंक्शन होता है ये होता क्या, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था E = hc/λ, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था E = hν, और यहाँ पे जो न्यू होता है, यहाँ पे जो न्यू होता है ये होता है c/λ, ठीक है, ये होता है c/λ। अब देखो तो क्या बोलते हैं, हाँ जब मैंने एक फोटोन से एक मेटल को एनर्जी दी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, जितनी लाइट में एनर्जी होगी उतनी उस मेटल के अंदर जाएगी। अब मेटल के अंदर जो एनर्जी गई वो किस किस चीजों में बट जाएगी वही हम बात करने वाले हैं, तो देखते हैं वही हम बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फोटोन की एनर्जी थी, पी एनर्जी लिख दिया मैंने, फोटोन की एनर्जी काय में गई, मेटल में, मेटल में, तो इसकी एनर्जी मान लो x थी तो इसकी भी तो x ही होगी, समझ रहे हो। अगर इसकी एनर्जी x है तो इसकी भी एनर्जी x ही होगी, क्योंकि दोनों में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ रहा है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अब देखो, तो मैंने इसकी एनर्जी डाली, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इसके टर्म्स में, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ मेटल, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो क्या होगी, इट इज इक्वल टू 5 + ½ mv², मतलब E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैंने क्या बताया था, जब हम लाइट को किसी मेटल में इंसिडेंट करवाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भागने लगते हैं एक तरह से, उनमें मोशन होने लगता है विच इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो जो एनर्जी होती है वो किस चीज का सम होती है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, एक तो 5 मतलब जितनी एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में चाहिए वो तो चाहिए ही, और उसके अलावा उस जितनी, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मेरे को कोई इंसान धक्का देगा तो जितनी एनर्जी मेरे को यहाँ से सिर्फ धक्का खाने में चाहिए, धक्का दे दिया मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, सिर्फ धक्का ही तो दिया है, और मेरे को बहुत जोर से धक्का दूंगा तो मैं यहाँ से हटूंगा भी सही और मैं उधर जाके गिरूंगा भी सही। तो क्या होता है, जैसे जैसे मान लो सिर्फ 5 तुम एनर्जी दोगे, ओनली 5 दोगे, सिर्फ ओनली 5 देते हो, ओनली 5 एनर्जी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ओनली इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन ओनली इजेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने सरफेस से बाहर निकलेगा। बट अगर मैं उसमें और एनर्जी देता हूं उससे ज्यादा तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, इट कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो। अगर मैं उसमें 5 के अलावा कोई एनर्जी देता हूं विच इज नोन एज वर्क फंक्शन और वी कैन सी थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट, ठीक है। अब एक चीज और है, फिर ये टॉपिक खत्म होने वाला है। ये जो काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे या फिर फ्रीक्वेंसी पे। देखो जब हम इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का जब हम ग्राफ बनाएंगे, इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। एक सेकंड, ये कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये उस चीज पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये उस चीज पे डिपेंड करता ही नहीं है। ग्राफ में कोई गलती होती है बता देना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी doesn't depend on intensity, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, it is directly proportional to mu, frequency, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। जितनी ज्यादा तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होगी
हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो दिस वाज आवर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।